14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों ने आतंकी हमले में अपनी प्राणों की आहुति दी। इसी कार्यक्रम में कल 14 फरवरी 2025 को भिलाई के सिविक सेंटर में भगवतम द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में 1,01,000 दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि प्रदान की गई। एसएसबी के जवान शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। इस कार्यक्रम में पुलिस के आला अधिकारी, सेना के अधिकारी, सीआरपीएफ के अधिकारी और भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए और उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ परिवार भी पुलवामा में हुए शहीदों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। 14 फरवरी 2025 टीम भगवतम के द्वारा आज सिविक सेंटर भिलाई में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के शहीद हुए 40 जवानों को 1,01,000 दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग, पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र शुक्ला ने आमजनों के साथ दीपक जलाकर श्रद्धांजलि दी। विदित हो कि 14 फरवरी 2019 को जैश-ए-मोहम्मद JeM के आत्मघाती हमलावरों ने पुलवामा में जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर 2500 जवानों को ले जा रहे सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोट से लदे वाहन को टक्कर मार दी। 78 वाहनों के काफिले में एक बस को निशाना बनाकर किए गए इस विस्फोट में 40 जवान शहीद हो गए थे। टीम भगवतम के अध्यक्ष रोहन सिंह ने कहा कि उनकी संस्था प्रतिवर्ष ऐसी श्रद्धांजलि कार्यक्रम पिछले 7 वर्षों से आयोजित करते आ रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा संदेश देना चाहते हैं कि जो वीर जवान देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, उनकी याद में हम वैलेंटाइन डे ना मनाते हुए ऐसे सम्मानजनक कार्यक्रम उनकी याद में करते रहे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए एसपी दुर्ग जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि जवानों की शहादत में हर वर्ष टीम भगवतम के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि शहादत की फीलिंग को वह अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कंधों पर उठाया है। यदि जनता ऐसे कार्यक्रम करके उन्हें याद करे तो जिस भी घर में लड़का शहीद होता है उनके परिजनों को अत्यधिक संतुष्टि मिलती है। वह अनुभव करते हैं कि उनके लड़के की शहादत व्यर्थ नहीं हुई है। ऐसे आयोजनों में आम नागरिकों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। शहादत देश की नींव है। देश में सुरक्षा, शांति, अमन चैन का आधार है। अमन चैन शांति का आधार ही शहादत है। शहादत सी आर्मी, सेंट्रल फोर्स, पुलिस बल में वह व्यर्थ नहीं जा सकती। सच्ची श्रद्धांजलि उनको हम तभी दे पाएंगे अगर हम उनका जो सपना था एक सुरक्षित भारत और एक ऐसा भारत जिसमें कि सब लोग आज़ादी से जिएँ, अच्छे से जिएँ, तभी हम उसको दे पाएंगे अगर हम अपने अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाएंगे। तो हम आज सब ये प्रण लें, ये जो हम एज ए नागरिक, इस देश के नागरिक, हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं, अगर वो हम पूरी करेंगे तो ही हम उनको श्रद्धांजलि दे पाएंगे। चाहे वो
कानून की पालना करने की बात हो, चाहे वो ट्रैफिक नियमों की पालना करने की बात हो, चाहे वो अपने आसपास के इलाके को स्वच्छ रखने की बात हो, और चाहे वो बड़ों के सम्मान की बात हो, चाहे वो वर्दी की कदर की बात हो, जो खासकर हमारे आजकल के बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको मैं खासकर कहना चाहूँगा, उनके परिजनों को भी खास करके, कि जो एक्सपीरियंस की और बड़ों की जो इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, उसको हमेशा करें, क्योंकि जिसने आपसे ज़िंदगी में ज़्यादा टाइम देखा है, डेफिनेटली उनके एक्सपीरियंस को हमें कदर करनी चाहिए, अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन सही से करेंगे। जैसा अभी मैडम ने बताया कि हमसे पूछा कि कैसे हम उसको कम्युनिकेट करते हैं, और लगातार हम लोग ये कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारी कोशिश यही होती है कि जो उनके परिजनों ने जो कुर्बानी इस देश के लिए दी है, हमारे जवानों ने, हमारे भाइयों ने, बहनों ने कुर्बानी जो दी होती है, उसका हम सही से उनको धन्यवाद दे सकें, उनको श्रद्धांजलि दे सकें। एसएसबी के जवान शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वही श्रद्धांजलि सभा के आयोजन में उपस्थित होकर सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। जो भी टीम है इस कार्यक्रम को आयोजित करा रही है, और 1 लाख दीपों के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। ये हम सभी के लिए, ये हमारे सुरक्षा बलों के, हम लोग जैसे सुरक्षा बल में हम लोगों के लिए एक बहुत ही सम्मान की बात है कि हम लोगों के प्रति आम लोग, मीडिया बंधु इतना सम्मान भाव रखते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे हमारे एसएसबी का ही ध्येय वाक्य है, सेवा सुरक्षा बंधुत्व। हम लोग देश की सेवा, आम लोगों की सेवा भी करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं, और एक भाईचारे के माध्यम से भी समाज में, देश में एक संदेश पहुंचाते हैं। जैसे कि एसएसबी का मैंडेट है, हम लोगों को एक तरह से सीमा का सुरक्षा का दायित्व दिया गया है। हम लोग भारत नेपाल सीमा, भारत भूटान सीमा के सजग सुरक्षा प्रहरी हैं। साथ ही इसके अलावा भारत सरकार द्वारा जो भी हम लोगों को कार्यक्रम या ड्यूटी दी जाती है, उनको हमारे बहादुर जवान पूरी कर्तव्य निष्ठा, प्रतिभा और वीरता के साथ हम लोग उसे पूरा करते हैं। जैसे कि आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैम ने बताया कि इस पे हम लोगों का क्या व्यू है, क्या दृष्टिकोण है। तो जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग सुरक्षा बल में ड्यूटी करते हैं, अपने घर परिवार से काफ़ी दूर रहते हैं, और उस परिस्थिति में एक जो जवान है उसकी क्या जीवन शैली होती है, जीवनचर्या होती है, तो उसे समझा जा सकता है। क्योंकि यदि कोई आम नागरिक भी है, कुछ ही दिनों के लिए अपने परिवार से दूर रहता है, तो उस तरह किस तरह की भावनाएं आती है उसके अंदर, जबकि हम लोग महीने, 4 महीने, 6 महीने, कभी कभी 1 साल भी परिवार से दूर रहते हैं, और फिर भी हम लोगों के मनोबल में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आती है, और हम लोग देश सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं। जो जज्बा एक है सम्मान का, आगे भी इस तरह सुरक्षा बलों के प्रति इसी तरह का सम्मान भाव आप लोग शहीदों के प्रति नहीं, जो हम लोग ड्यूटी करते हैं, चाहे किसी भी तरह की ड्यूटी है, कहीं भी दिखाई दे, एक सम्मान का भाव रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा न बोलते हुए आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। देश के किसी भी ऐसे युद्ध वाले प्लेटफॉर्म से ज़्यादा लड़के हमने शहादतों में अपने गंवाए हैं। मैं बस्तर में पोस्टिंग में रहा हूँ, नारायणपुर और सुकमा, तो मैंने खुद अपने लड़के खोए हैं। तो वो पता चलता है जब आप उनकी बॉडी उठाते हो, तो वो आपको सबसे ज़्यादा भारी दिन और भारी समय महसूस होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि शहादतें बेशकीमती हैं, उनको क्षति कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। तो एक बार फिर से
इस मार्टर्स डे पे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोगों को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, उनकी शहादत को याद रखने के लिए, उनके शहादतों को अमर बनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए और इनके माध्यम से हम थोड़ी बहुत उनको जहाँ कहीं पे होंगे वो श्रद्धांजलि देंगे कि आप आज भी हमारे यादों में हो। उक्त श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक गर्ग जी ने क्या कहा मीडिया के समक्ष। एक शाम शहीदों के नाम जो कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया है, हमारे भिलाई के युवा रोहन जी और श्रीमती कोमल जी और उनकी पूरी टीम द्वारा, इससे पहले तो मैं हमारे जो पुलवामा में जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनका ये जो प्रण है 1,01,000 दिए जलाने का, बहुत ही अच्छा तरीका है तो श्रद्धांजलि देने का, उनको याद करने का। तो मैं सभी भिलाई वासियों को बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए उनको, और साथ में अनुरोध करता हूँ कि हमारे जो जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि हम सच्ची तभी दे पाएंगे जब उनके नक्शे कदम पर हम चलेंगे। हम सब लोग अपने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, कानून का पालन करेंगे और अपने बच्चों को सही शिक्षा देंगे। वहीं उक्त आयोजन को लेकर पुलिस अधीक्षक श्रीमान जितेंद्र शुक्ला जी ने क्या कुछ कहा मीडिया के समक्ष। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक में हमारे सीआरपीएफ के करीब 39 जवान शहीद हुए थे। उनकी शहादत पे हर साल ये यहाँ पे स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित होता है। मैं पिछले साल भी इसका पार्ट था। शहादतें मेरा हमेशा मानना है बेशकीमती है, क्योंकि मैंने शहादतें वो झेली है अपने लड़कों की, उनको उठाया है अपने कंधों पे, तो उनकी फीलिंग और उनका भार कितना होता है वो जानता हूँ मैं। पब्लिक ऐसे प्रोग्राम करके थोड़ा सा उनको याद रखती है, तो जिस भी घर से कोई लड़का शहीद हुआ होता है या जो यूनिफॉर्म पहने रहता है उसको एक थोड़ा आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि उसकी जो शहादतें हैं वो व्यर्थ नहीं जाती गई हैं। लोग उनको एक्नॉलेज करते हैं और उनको याद रखते हैं कि थैंकफुल रहते हैं उनके लिए कि जो आपने किया है वो हमारे काम आ रहा है। तो सभी को ऐसे आयोजन पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ, शहादतें हमारे देश की नींव है, या किसी भी सुरक्षा व्यवस्था, देश में अमन चैन, देश में शांति व्यवस्था, उन सब की नींव में है, आधार में है वो शहादतें। वो किसी भी सेवा से हो, चाहे वो आर्मी से हो, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हो या अपने पुलिस की। छत्तीसगढ़ जैसा प्रदेश वो खासकर इसको फील करता है, क्योंकि हमने किसी भी ऐसे वॉर प्लेटफॉर्म से ज़्यादा लड़के अपने खोए हैं पिछले 15-20 सालों में, जितने किसी ने भी नहीं खोए। तो हमको याद रखना चाहिए कि हमारा प्रदेश भी ऐसी शहादतों की नींव पे खड़ा है और उनकी सिक्योरिटी में उनके लड़ाकूपन के अंदाज के कारण हम आज छत्तीसगढ़ को इस जगह पे ला पाए। तो ये शहादतें हमारे हमेशा जहन में रहनी चाहिए और हमें हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ भी रहना चाहिए, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्विस हो चाहे सामान्य नागरिक। एसएसबी के जवान शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवतम के अध्यक्ष रोहन गुप्ता जी ने बताया। विषय ऐसा है कि 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में एक हमला हुआ था, जिसमें हमारे देश के वीर जवान शहीद हो गए थे। उस शहादत को जब हम 2019 में एक जगह पर बैठे थे तो हमें पता चला कि हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए। तो हम तब से 2019 से एक दिया जलाने का कार्यक्रम शुरू किए, उन्हें श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखे और यह श्रद्धांजलि देते देते आज हम 2025 में पहुँचे हैं। और उस 25 के बीच में भी कई सारी घटनाएँ घटी। हमारे बस्तर इलाके में कई हमारे जवान शहीद हुए, अन्य राज्य में भी कई जवान शहीद हुए सीमा सुरक्षा करते करते। तो हम उन सबको ध्यान में रखते हुए साल में एक दिन 14 फरवरी को
दिया जलाने का, श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखते हैं। और इस कार्यक्रम में शहर के सभी गणमान्य लोग, सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इसमें एसएसबी, सीआईएसएफ, बीएसएफ के जवान भी आज उपस्थित थे भारी संख्या में। हमारे एसपी साहब जितेंद्र शुक्ला सर, आईजी साहब राम गोपाल गर्ग जी और अन्य जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और एक ही संदेश देना चाहूँगा कि 14 फरवरी जो लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं वो आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं, क्योंकि वैलेंटाइन डे परंपरा अंग्रेजों की दी हुई है, हम भारतीयों की नहीं। आप 14 फरवरी को कोई अच्छा भारत देश हित का कार्यक्रम करिए, ना कि वैलेंटाइन डे मनाएं। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम रोहन सिंह है। हम ये कार्यक्रम टीम भगवतम के बैनर तले करते हैं। मैं उस टीम भगवतम की समिति का अध्यक्ष। आज 14 फरवरी 2019 में जो पुलवामा में हमारे वीर जवानों के ऊपर जो पाकिस्तान द्वारा कायराना अटैक कर उन सभी जवानों को शहीद किया गया था, उसके याद में भिलाई के लोगों के द्वारा आज 1,01,000 दियों को जलाकर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम आज भिलाई के इस सिविक सेंटर के ग्राउंड में सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित किया गया है। और हम सभी भिलाई के लोग आज इन 1,01,000 दियों के माध्यम से देश के तमाम उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा में, हमारे देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा में, भारत के बॉर्डर पर शहीद हुए या किसी भी नागरिक के सुरक्षा के प्रति वो उनकी जो शहादत हुई है, उनके प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ऐसे हमारे वीर शहीदों के कार्यक्रम जहाँ पर भी आयोजित किए जाते हैं श्रद्धांजलि के, वहाँ हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे जो शहीद हुए हमारे जवान, उनके परिवारों को एक संतुष्टि मिलती है कि उनके परिवार के पुत्र द्वारा जो शहीद हुआ है उसकी शहीदी व्यर्थ नहीं गई। इसलिए हमें ऐसे आयोजित कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और दूसरी वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, कैमरामैन एस देवागन के साथ न्यूज़ आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।